कॉल्बी डैनियल लोपेज यानी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, जिनका जन्म हुआ था 28 मई 1986 के अंदर। एंड सेथ रॉलिंस ने किस तरीके से बचपन से प्रोफेशनल रेसलिंग को करना चाहा एंड अब जाकर सेथ रॉलिंस इस प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर WWE के अंदर एक टॉप के मेगा सुपरस्टार बन चुके हैं। एंड इस आज के वीडियो के अंदर जानते हैं हम लोग सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के रेसलिंग के पूरे करियर के बारे में। He is the World Heavyweight Champion, Seth freaking Rollins! तो वेलकम है आपका चैनल पर एंड हमारे द जर्नी ऑफ सुपरस्टार के 8th एपिसोड के अंदर। एंड आज हम लोग ऐसे सुपरस्टार के बारे में बात करने वाले हैं जिस सुपरस्टार का पिछले 2 सालों के अंदर भले कितने ही उसने लॉस एफर्ट करी हो, भले कितने ही फैंस उसे हेट करते हो, लेकिन जब भी उसका एंट्रेंस थीम सॉन्ग बजता क्राउड पूरा पागल हो जाता था एंड बस उसी का सॉन्ग जो है गाना गाता। एंड ये सुपरस्टार है अपने सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, जिनके गाने का क्रेज WWE में नहीं बल्कि इससे बाहर भी है। एक बंदा अपने वेडिंग के ऊपर इस वाले थीम सॉन्ग पे एंट्रेंस कर रहा है तो AEW के अंदर भी इसी सॉन्ग को गाया जा रहा है डीन एम्ब्रोस के मैचेस में। तो आइए जानते हैं सेथ रॉलिंस के इस पूरे कमाल के करियर के बारे में। तो सेथ रॉलिंस का जन्म हुआ था 28 मई 1986 के अंदर। एंड उन्होंने बचपन से रेसलिंग देखना स्टार्ट करा था एंड बचपन से उनका रेसलिंग में इंटरेस्ट था। एंड जब वो 19 साल के थे तब उन्होंने जो है डेब्यू किया था रेसलिंग के अंदर एंड लोवा इंडिपेंडेंट सर्किट के अंदर इन्होंने डेब्यू किया। एंड फिर वो IWA में गए जहाँ पर उन्होंने टाइलर ब्लैक नाम से जो है अपना डेब्यू किया एंड ये उनका रिंग नेम था। इसके बाद उन्होंने NWA के अंदर जो है गए एंड वहाँ पर ज्वाइनिंग करी एंड वहाँ पर वो अच्छे सक्सेसफुल रहे क्योंकि वहाँ पर उन्होंने टैग टीम फॉर्म करी एंड वो चैम्पियन भी बन गए। इसके बाद FIW में गए, वहाँ पर उन्होंने जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी कैप्चर करी, तो ये काफ़ी बड़ी उनके लिए विक्ट्री रही। इसके बाद वो गए ROH के अंदर एंड ROH के अंदर भी उन्होंने यही नेम से डेब्यू किया 2007 के अराउंड। एंड फिर जाकर वो वहाँ पे भी टैग टीम चैम्पियनशिप को जीत गए एंड यहाँ पर वो ROH के वर्ल्ड चैम्पियन भी बने। तो ROH में भी वो बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहे एंड 210 दिनों का ही उनका टाइटल रेन रहा था एज अ वर्ल्ड चैम्पियन। तो काफ़ी कमाल का एंड लेंदी टाइटल रेन सेथ रॉलिंस का रहा है। एंड फिर इसके बाद वो टाइटल हारने के बाद वो WWE के साथ साइंड हो जाते हैं एंड फिर जाकर वो जो इस कंपनी से अपना सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं, टाइटल वगैरह हारते हैं एंड अब वो ऑफिशियली WWE का पार्ट हो चुके थे क्योंकि WWE ने इन्हें साइन किया था। एंड देन जाकर वो जो है आते हैं ट्राई आउट के अंदर एंड फिर वो सिलेक्ट होते हैं एंड देन वो आते हैं सबसे पहले NXT के अंदर एंड यहाँ पर NXT के अंदर आते हैं एंड इसके बाद उनका जो है नेम चेंज किया जाता है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस करके। सेथ रॉलिंस इनका नेम जो है चेंज किया जाता है एंड FCW के अंदर वो पहले जाते हैं, इसको बाद में जो है NXT ब्रांड जो है रीब्रांड कर दिया गया एंड यहाँ पर ही पहली बार हुआ था NXT चैम्पियनशिप का मैच। नई टाइटल आई थी पहली बार एंड इस मैच के अंदर सेथ रॉलिंस आखिर तक क्वालिफाई करते हैं एंड वो हरा देते हैं जिंदर महल को एंड बन जाते हैं फर्स्ट एवर इनॉग्रल NXT चैंपियन। तो ये बहुत बड़ी सेथ रॉलिंस की NXT के अंदर विक्ट्री थी एंड इसके बाद वो जो है हमें ये चीज़ दिखा देती है कि NXT में चैंपियन बनने के बाद, टाइटल हारने के बाद देन वो आते हैं सीधा मेन रोस्टर के अंदर एंड वो आते हैं सीधा WWE के रॉ ब्रांड के ऊपर एंड वो डेब्यू करते हैं रोमन रेंस एंड डीन एम्ब्रोस के साथ सर्वाइवर सीरीज के अंदर। जब वो करते हैं शील्ड का डेब्यू एंड इस वाले मैच के अंदर इस वाले पेपर व्यू के अंदर वो अपना डेब्यू करते हैं एंड फिर इसके बाद जो है शील्ड की कहानी सभी को पता ही है एंड इवन इसके बाद जो है सेथ रॉलिंस जब अपना मीना में डेब्यू करते हैं टैग टीम मैच में पहली बार, तो वहाँ पर उनको विक्ट्री मिल जाती है एंड देन हमें जो है इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़ दिखा देती है कि शील्ड का ब्रेकअप भी हो जाता है एंड सेथ रॉलिंस का हील टर्न हो जाता है शील्ड के ऊपर एंड फिर इसके बाद वो अथॉरिटी को ज्वाइन करते हैं
एंड इसके बाद उनका पीक पर जाने का टाइम स्टार्ट होता है एंड सेथ रॉलिन्स आते हैं अपने करियर के प्राइम के अंदर, जब वो अथॉरिटी के साथ बन जाते हैं, अलाइन होते हैं, फिर वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतते हैं एंड रेसलमेनिया 31 में कैश इन सक्सेसफुली करते हैं एंड WWE के हिस्ट्री का सबसे बड़ा मोमेंट वो बन जाता है एंड हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी वाला मोमेंट सेथ रॉलिन्स क्रिएट करते हैं एंड इतिहास की सबसे बड़ी डकैती कह सकते हो जो कि सेथ रॉलिन्स ने करी थी रेसलमेनिया 31 के अंदर एंड ये चीज़ कभी भी नहीं हुई थी। फिर इसके बाद सेथ रॉलिन्स इस वाले टाइटल रेन को काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, लेकिन सेथ रॉलिन्स को रियल इंजरी हो जाती है एंड सनसेट फ्लिप पावर बॉम्ब जो अपना वो मूव लगा रहे थे तो उसी के दौरान उनको इंजरी होती है, जिसके कारण ये टाइटल उन्हें रिलैंक्विश करनी पड़ती है। लेकिन इसके बाद सेथ रॉलिन्स ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं, रोमन रेंस पर अटैक करते हैं जब रोमन रेंस चैंपियन होते हैं। देन वो रोमन रेंस को हराकर सेकेंड टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं अपने करियर के अंदर एंड सेथ रॉलिन्स जो है ये बहुत बड़ी विक्ट्री फिर एक बार लेते हैं, लेकिन इस बार डीन एम्ब्रोज आकर तुरंत कैश इन करते हैं एंड ज़्यादा ये मोमेंट टिकता नहीं है। देन रॉ एंड स्मैकडाउन के ब्रांड अलग हो जाते हैं, मतलब पहले भी थे, लेकिन ड्राफ्ट के बाद टाइटल भी अलग हो जाती है। स्मैकडाउन के पास जाती है वर्ल्ड टाइटल, रॉ के पास जो है कोई टाइटल नहीं थी एंड यूनिवर्सल टाइटल इंट्रोड्यूस होती है। रॉलिन्स एंड फिन बैलर जो है मैच करते, लेकिन सेथ रॉलिन्स अनफॉर्चुनेटली टाइटल को जीत नहीं पाए। लेकिन इसके बाद वो 2017 के अराउंड अपने ट्रिपल एच के साथ राइवलरी में गए जो कि बहुत कमाल की राइवलरी थी एंड उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर ट्रिपल एच को हराया जो कि उनके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। फिर इसके बाद वो जो है शील्ड का यूनियन भी हमें दिखाई देता है डीन एम्ब्रोज के साथ, वो टीम बनाकर फिर एक बार जो है टैग टीम चैंपियनशिप को जीतते हैं। देन वो रेसलमेनिया 34 के अंदर पहली बार अपने करियर के अंदर आईसी चैंपियन भी बनते हैं एंड एक और चीज़ रह गई बताना कि सेथ रॉलिन्स जब वर्ल्ड चैंपियन बने थे तो तब उन्होंने जो है यूएस टाइटल भी कैप्चर करी थी एंड पहली बार उन्होंने दो टाइटल एक साथ कैरी करी थी, यूएस चैंपियनशिप एंड इंटर अपनी WWE चैंपियनशिप। एंड देन सेथ रॉलिन्स ने जब जीती थी 2018-17 के अराउंड रेसलमेनिया के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, तो देन इसके बाद सेथ रॉलिन्स ये टाइटल हारने के बाद 2019 के अंदर जीतते हैं रॉयल रंबल एंड एक और बड़ी विक्ट्री अपने करियर में लेते हैं एंड रेसलमेनिया 35 में जाकर सक्सेसफुली वो जो है जीत भी जाते हैं एंड वो ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं। ब्रॉक लेसनर एंड आपको पता है उस टाइम पर ब्रॉक लेसनर कितने बड़े सुपरस्टार थे, आज भी, लेकिन उस टाइम पर ज़्यादा ब्रॉक लेसनर बहुत रेयरली हारते थे, लेकिन सेथ रॉलिन्स ब्रॉक लेसनर को हरा देते हैं एंड यूनिवर्सल चैंपियनशिप छीन लेते हैं एंड सेथ रॉलिन्स पहली बार यूनिवर्सल चैंपियन बने थे। फिर इसके बाद जो है सेथ रॉलिन्स का फेस टर्न हो जाता है एंड देन यहाँ से चीज़ें थोड़ी गड़बड़ होनी स्टार्ट होती है क्योंकि फैंस सेथ रॉलिन्स को थोड़ा हेट करने लगे थे, उनको बू करने लगे थे। लेकिन इसके बाद जो है सेथ रॉलिन्स को जो है ये टाइटल वो हार भी जाते जब ब्रॉक लेसनर अगेन उनके ऊपर कैश इन करते हैं ब्रीफकेस MITB का। देन सेथ रॉलिन्स फिर चैलेंज करते हैं समर स्लैम में एंड इस बार सेथ रॉलिन्स क्लीन हरा देते हैं ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम में एंड सेथ रॉलिन्स फिर एक बार अपने करियर में दूसरी बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीत जाते हैं एंड देन सेथ रॉलिन्स जब जो चैंपियनशिप को अगेन कैप्चर करते तो फिर हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि जो है फिर सेथ रॉलिन्स जो है ब्रे वाइट से अपना द फील्ड से ये टाइटल हार जाते हैं एंड इसके बाद सेथ रॉलिन्स थोड़े टाइम के लिए गायब रहते हैं एंड देन आता है कोविड का टाइम। सेथ रॉलिन्स उस टाइम के अंदर WWE में थे, एक कह सकते हो कि एक लौता ऐसा टॉप का स्टार था जो कि इस वाले टाइम में WWE के बहुत मुश्किल टाइम में WWE के जो है ब्रांड के ऊपर थे अपने सेथ रॉलिन्स एंड सेथ रॉलिन्स लाते अपना नया गिमिक जो कि होता है उनका मसीहा का एंड सेथ रॉलिन्स एक हील कैरेक्टर के साथ थे, लेकिन थोड़ा सा अलग उनका पर्सोना था। वो जो है अपनी एक टीम फॉर्म करते हैं जिसके अंदर पहले बड़ी मर्फी को लेते हैं, देन जाकर बाद में एडिशन भी होता है, AOP भी इसके अंदर शामिल होते हैं। धीरे धीरे जब क्राउड भी आता है तो ये सारी चीज़ें और भी डेवलप होती है, लेकिन जब क्राउड नहीं था तो फिर अपने सेथ रॉलिन्स ने बहुत कमाल के मैचेस एंड राइवलरी दी। उन्होंने वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज भी किया लेकिन वो जीत नहीं पाए, लेकिन जो है हमें ये चीज़ दिखा देती कि सेथ रॉलिन्स हमें जो है जब
WWE थंडरडोम एरा आता है तो वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं मैच के अंदर एंड पहले ही खुद को ही जो है आउट कर देते हैं, इस वाले मैच से एलिमिनेट करवा देते हैं एंड कुछ टाइम का वो ऑफ लेते हैं एंड फिर जाकर जो है सेथ रॉलिंस आते हैं 2021 के अंदर अपने विजनरी कैरेक्टर के साथ एंड इस बार सेथ रॉलिंस हील भी थे लेकिन इस बार वो थोड़े फनी कैरेक्टर के साथ थे एंड वो जो है काफ़ी जो है हंसी मजाक यहाँ पर इस वाले कैरेक्टर में ट्राई करते थे एंड ये चीज़ क्राउड को भी पसंद आती थी। धीरे धीरे सेथ रॉलिंस ने और भी इस गिमिक में थोड़े से चेंजेस वगैरह लाए एंड देन जाकर सेथ रॉलिंस ने इस कैरेक्टर के साथ भी काफ़ी कमाल की फ्यूड दी। अपने एज के साथ काफ़ी कमाल के 3 मैचेस थे जो कि एब्सोल्युटली बहुत कमाल के रहे। सेजारो को भी उनका एक रेसलमेनिया की विक्ट्री का मोमेंट मिला लेकिन इस वाले कैरेक्टर में सेथ रॉलिंस बहुत बुरी तरीके से हारते गए एंड सेथ रॉलिंस बहुत मैचेस इस वाले कैरेक्टर के अंदर हारते गए एंड एक आध वो वैसे उन्होंने एज को भी हराया था लेकिन सेथ रॉलिंस ने मोस्टली ज़्यादातर मैचेस इस वाले कैरेक्टर में हारे। लेकिन देन जाकर हमें जो है यही कैरेक्टर आगे जाकर डेवलप होता हुआ दिखाई देता है अपने इस वाले करंट कैरेक्टर के अंदर एंड सेथ रॉलिंस अब जो है फैंस उनको पसंद कर रहे थे एंड सेथ रॉलिंस का जो है क्राउड गाना गा रहा था एंड जब WWE इंट्रोड्यूस कर दी है मंडे नाइट रॉ के लिए नई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप तो सभी का जो यही कहना था कि सेथ रॉलिंस को ही जीतना चाहिए इस वाले टाइटल को एंड सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनना चाहिए क्योंकि पिछले 2-3 सालों में सेथ रॉलिंस ने जितना फैंस को एंटरटेन किया, सेथ रॉलिंस ने इतने मैचेस हारे लेकिन सेथ रॉलिंस एक चैंपियनशिप ट्रेन जो है डिजर्व करते हैं एंड उनका वर्क इतना कमाल का था। वो वर्क हॉर्स से लाइव इवेंट में भी कम्पीट करते थे, हर जगह पर मैचेस रेसल करते थे अपने सेथ रॉलिंस एंड इसलिए सभी को जो है चाहिए था कि सेथ रॉलिंस फाइनली चैंपियन बने एंड यस वो फाइनली चीज़ होती है एंड सेथ रॉलिंस बन जाते हैं WWE के फर्स्ट एवर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। नए चैंपियन बन जाते हैं सेथ रॉलिंस एंड सेथ रॉलिंस का ये कमाल का टाइटल रेन अभी हाल फिलहाल रेसलमेनिया 40 के अंदर जाकर एंड होता है एंड 316 दिनों का ये कमाल का लॉन्गेस्ट चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस का जो है एंड हो जाता है एंड सेथ रॉलिंस जो है इस वाले टाइटल को हारते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस दौरान जब रेसलमेनिया की फ्यूड्स के दौरान जब अपने सेथ रॉलिंस ने हेल्प करी अपने कोडी रोड्स की तो फैंस ने सेथ रॉलिंस को बहुत सपोर्ट दिखाया। भले ही जो है सेथ रॉलिंस के हिल टर्न के चांसेस थे लेकिन सेथ रॉलिंस ने एट द एंड मोमेंट तक अपना टाइटल हारने के बाद भी जो है कोडी रोड्स की मदद करी एंड फाइनली उनको चैंपियनशिप जितवाने में मदद करी एंड रेसलमेनिया का शो ख़त्म होने के बाद द रॉक फाइनल बॉस जैसे मेगा स्टार ने अपने द रॉक ने इस चीज़ को भी एडमिट किया कि अपने सेथ रॉलिंस जो है वर्क हॉर्स हैं एंड वो जो है अपने सेथ रॉलिंस को सच में एक रियल MVP मानते हैं रेसलमेनिया का। तो सेथ रॉलिंस को इतनी बड़ी रॉक से भी अप्रिसिएशन मिल जाती है। बाकी सेथ रॉलिंस अभी फ़िलहाल जो है कुछ टाइम का टाइम ऑफ लेने वाले हैं एंड फिर जाकर वो आएंगे लेकिन जब भी आएंगे तब जो है सेथ रॉलिंस बहुत कमाल के कैरेक्टर के साथ आएंगे। बाकी अब देखते हैं अपने जो है सेथ रॉलिंस का जो है किस तरीके का गिमिक हमें दिखाई देता है लेकिन जो भी हो सेथ रॉलिंस का कैरेक्टर अगेन फिर एक बार काफ़ी कमाल का हमें WWE के अंदर दिखाई देगा। बाकी सेथ रॉलिंस की जो है आपको चैंपियनशिप विनिंग बताओ तो वो 2 बार WWE चैंपियन एंड 2 बार यूनिवर्सल चैंपियन रहे हैं। एक बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, 1 टाइम NXT चैंपियन, 2 बार वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन एंड 2 बार US चैंपियन रहे हैं। ऑल्सो उन्होंने 6 बार टैग टीम चैंपियनशिप जीती है अलग अलग। मनी इन द बैंक, रॉयल रंबल जीता है उन्होंने एंड ऑल्सो उन्होंने बहुत सारे मल्टीपल्स अवार्ड्स वगैरह WWE के जीते हैं, स्लैमी अवार्ड्स एंड ऑल एंड फिलहाल कुछ सेथ रॉलिंस की अचीवमेंट है एंड ऐसे ही कमाल की वीडियोज़ के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड फिलहाल आज की वाली वीडियो बस इतनी सी थी एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Welcome to Monday Night